औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसैनी चैनल के हवाले से आप तमाम हज़रात की खिदमत में ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान जो अल्लाह का महीना है, जिसे हम शहरुल्लाह कहते हैं, रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बाद हमें यह सआदत नसीब होती है कि ईद उल फ़ितर हम ईद का त्यौहार मनाते हैं, ईद उल फ़ितर आती है। रमज़ान अल्लाह का महीना है जिसे हम शहरुल्लाह कहते हैं और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम अल्लाह की ज़ात है। हम एहतराम करते हैं अल्लाह का, और जो शय अल्लाह से मंसूब हो जाए वो हमारे लिए काबिल एहतराम होती है। जैसे रमज़ान शहरुल्लाह, हर महीने का हम एहतराम नहीं करते मगर रमज़ान का एहतराम करते हैं क्योंकि वो शहरुल्लाह है। हर किताब का हम एहतराम नहीं करते मगर कुरान पाक का एहतराम इसलिए करते हैं, वो किताबुल्लाह। हम हर घर का एहतराम नहीं करते मगर हम खाना काबा का एहतराम इसलिए करते हैं क्योंकि वो बैतुल्लाह है। सफ़ा और मरवा और कुर्बानी के जानवर का एहतराम इसलिए करते हैं कि वो शायरुल्लाह है, यानी अल्लाह की निशानियाँ हैं। इसके अलावा हम रसूलुल्लाह का एहतराम इस वास्ते करते हैं क्योंकि वो रसूलुल्लाह हैं। मौलाए कायनात का एहतराम इसलिए करते हैं क्योंकि वो वलीउल्लाह हैं। हमारे यहाँ एहतराम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का है, और जो शय अल्लाह की वजह से मंसूब हो जाएं अल्लाह से, तो वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम होती है। लिहाजा 30 दिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत ने रोज़े रखे। इस लॉकडाउन के फेस में तमाम उम्मत मुस्लिमा ने रमज़ान इस तरीके से मनाया कि अपने घरों में रह के नमाज़ें अदा की, अपने घरों में रह के रोज़े रखे, सारी इबादतें अपने घरों में रह के की हैं। अब ईद का दिन है और ईद के दिन तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस ईद के मौके के ऊपर आले मोहम्मद को हम फरामोश ना करें। इस वास्ते कि ईद में शब ईद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मादर गिरामी से कहा कि मादर गिरामी, मदीने के सारे बच्चों के नए लिबास सिल के आ चुके हैं, हमारे वास्ते कोई लिबास नहीं है। तो बीबी की ज़बान से निकला कि बच्चों, तुम्हारे कपड़े खयात के यहाँ गए हैं, तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ गए हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़बान से निकला कि तुम्हारे कपड़े खयात के यहाँ गए हैं। ये कैसे बच्चे थे? बीबी ने कहा और बच्चे खामोश हो गए। ना बच्चों ने ये पूछा कि हमारे जब कपड़ा आया नहीं, जब हमारी नाप ली नहीं गई, तो दर्जी के यहाँ कपड़े कैसे गए? मगर ये बच्चे जानते हैं कि हमारी माँ सिद्दीक़ा है, माँ ने जो कहा है वो हो के रहेगा। शब ईद कोई दक्कुल बाब करता है, दरवाज़ा धबधबाता है, दरवाज़ा दस्तक देता है, तो बीबी ने पूछा कौन? आवाज़ दी अनल खयात, मैं दर्जी हूँ और बच्चों के लिए लिबास जन्नत लेके आया हूँ, बच्चों के लिए लिबास लेके आया हूँ। बीबी ने कपड़े लिए, कपड़े लेके रख लिए। जाहिर बात है जन्नत की मलिका है, क्या पहचानती नहीं होंगी कि कहाँ से कपड़े आए हैं। सुबह रसूल बेटी के घर में आते हैं, सलाम करते हैं, इजाज़त लेते हैं, घर में दाखिल होते हैं। बेटी रात का सारा वाक़या अपने बाबा को सुनाती हैं। तो रसूलुल्लाह कहते हैं, बेटी तुमने पहचाना नहीं, वो रिजवान था, बच्चों के लिए लिबास जन्नत लेके आया था। तो ईद के दिन इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लिबास ईद पहन के, नया लिबास पहन के, लिबास जन्नत जो है वो पहन के रसूलुल्लाह के साथ मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं। और जब वो मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं तो रसूलुल्लाह नमाज ईद पढ़ाते हैं। जब रसूलुल्लाह नमाज ईद अदा कर देते हैं तो उसके बाद ये बच्चे नाना के पास आते हैं, कहते हैं नाना आज ईद का दिन है, सारे बच्चे अपने अपने नाकों पर सवार हैं, हमारे पास कोई नाका नहीं है। तो रसूलुल्लाह
किसी भी सहाबी से कहते कि जाओ मेरे नवासों को नाके पर बिठा के मदीने की सैर करा के ले आओ, मगर रसूल जानते थे कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं। ये बहुत आसान था कि किसी भी सवारी के ऊपर बैठ के हसनैन तशरीफ़ ले जाते, किसी भी नाके पर मदीने की सैर करके आ जाते, मगर रसूलुल्लाह मस्जिद में नाके की शबी बने और शबी बन के इमाम हसन अलैहिस्सलाम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने पुश्त पर बिठाया। ईद के दिन ज़रूर याद रखना चाहिए ईद मनाने वालों को कि रसूलुल्लाह के घर में रसूलुल्लाह ने किस तरीके से ईद मनाई और किस तरीके से इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नाके की शबी बने, और एक जुल्फ़ इमाम हसन के हाथ में दी, एक जुल्फ़ इमाम हुसैन के हाथ में दी। तो बच्चों ने कहा कि नाना नाका चलता भी है। तो सवाल यह है कि ये कैसे बच्चे थे जो रसूलुल्लाह की पुश्त पर बैठ गए। कहते कि नाना ये नाका तो है नहीं, आप नाके की शबी बने हैं, मुझे नाका चाहिए। मगर ये बच्चे ज़माने को बताना चाहते हैं कि ये दुनियावी बच्चे दुनियावी सवारी पर बैठकर दुनियावी लिबास पहन के खुश होते हैं। हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, हमारा लिबास भी जन्नत से आया है, हमारी सवारी भी तो वहीं की हो। तो रसूलुल्लाह हाथ फैला के चलने लगे, हाथ बढ़ा के। किसी ने आवाज़ दी मस्जिद के गोशे से, ये ईद का रोज़ है कि नेमल मरकब, बच्चों देखो कितनी अच्छी सवारी है। ये सुनते ही रिसालत की तेरियों पर बल चढ़ गए। कहा ये क्यों नहीं कहता कि कितने अच्छे सवार हैं। यानी रसूलुल्लाह ने सुबह क़यामत तक के आने वाले तमाम इंसानों को ये सबक सुना दिया कि तन्हा मोहम्मद की तारीफ़ करोगे तो रसूल खुश नहीं होगा जब तक कि मेरे आल को ना शामिल कर लो। इधर हाथ बढ़ा के रसूल चल रहे हैं। बच्चे कहते हैं नाना नाका बोलता भी है। तो रसूलुल्लाह नाके की आवाज़ निकालने लगे। ज़माना समझे कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशी के वास्ते रसूलुल्लाह नाका बनते भी हैं और नाके की आवाज़ भी निकालते हैं ताकि ज़माना एतराज़ न करे। बहरहाल ये ईद का रोज़ है। मैंने चाहा कि एक मुख्तसर वाक़या मैं इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ हुसैनी चैनल पर अपने सुनने वालों को मुख्तसरन से ही ये वाक़या सुना दूँ। आज ईद का रोज़ है, आप इस चीज़ का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि ये लॉकडाउन का 4th फेज़ है। हमें इस लॉकडाउन के 4th फेज़ में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे हमने रमज़ान के महीने में सारी इबादतें घर में रह के की हैं, हम नमाज ईद भी घर में रह के अदा करें और तमाम इबादतें घर में रह के करें। इस वास्ते कि जो WHO की गाइडलाइन है, जो हमारी रियासती हुकूमत और हमारी मरकज़ी हुकूमत हमें हिदायत दे रही है, हम उस हिदायत के ऊपर अमल करें। इस वास्ते कि अगर से हम हिदायत पर अमल नहीं करेंगे और हम माप के अंदर चले जाएंगे, मजमे में चले जाएंगे कि चलो तो सही हम जाके किसी मस्जिद में नमाज ईद अदा कर लें, किसी करबला दरगाह में चले जाएं, तो उससे ये होगा कि आपसे कितने इंसानों को नुकसान हो सकता है। और जब आप वहाँ से लौट के आएँ तो आपके अहले खाना को, आपके ख़ानदान को भी आपसे नुकसान हो सकता है। लिहाजा इस्लाम में इंसान की जान की बहुत अहमियत बताई गई है। लिहाजा अपनी भी जान बचाइए, अपने अज़्ज़ा की भी जान बचाइए, अपने पड़ोसियों की भी जान बचाइए, अपने इलाके के लोगों की भी ज़िंदगी बचाइए। इसके वास्ते कोशिश ये कीजिए कि अपने घरों में रहिए। जब आप आज अपने घरों में रहिएगा तो इंशाअल्लाह आने वाले नए साल में आप रमज़ान भी अच्छी तरीके से मनाइएगा, ईद भी अच्छी तरीके से मनाइएगा। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमों की तरह लोग आपके ऊपर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दें और लोग ये कहना शुरू कर दें कि साहब ये कौम है जिसके लिए कहा जाता था कि ये कौम
मराजा किराम की मानती है, यह कौम मुल्क को मानती है, यह कौम उलमा किराम को मानती है। अगर से आप बाहर निकल गए तो ये WHO के भी ख़िलाफ़ होगा, मराजा किराम के भी ख़िलाफ़ होगा, ये उलमा किराम के भी ख़िलाफ़ होगा, ये रियासती और मरकज़ी हुकूमत के भी ख़िलाफ़ होगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आप इसका ख्याल रखिए। इसलिए कि कोरोना जैसी वबा है, एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेकर रख दिया है। हुकूमतें दारुस सल्तनत के अंदर कैद होकर रह गई हैं। आलम यह है कि कोई भी रियासत हुकूमत का सरबराह अपनी रियासत से निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसलिए कि हर एक के सर के ऊपर एक ख़तरा मंडरा रहा है मौत का। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इंसान को अपनी जान के साथ साथ दूसरे की भी ज़िंदगी का ख्याल रखना चाहिए। ईद का मौका है, ईद बहुत आती रहेगी ज़िंदगी में, मगर अगर किसी के घर का चिराग बुझ गया और उसके आप ज़िम्मेदार हुए तो आप सोचिए कि आपको समाज में क्या जवाब देना होगा, अपने घर में क्या जवाब देना होगा और अल्लाह की सरकार में आपको क्या जवाब देना होगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि जितना हो सके इबादत कीजिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। अल्लाह ने यह आपको मौका दिया है, यह आपको मौका दिया है कि पहले कहते थे हमें वक्त नहीं मिलता है, आज वक्त है। आज ऑनलाइन जितना हो सके उतना अपने बच्चों को तालीम दीजिए, मजहबी तालीम दीजिए। देखिए कि बच्चे जो आपके दिन दिन भर मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं, मैं ईद के मौके के ऊपर यह मैसेज देना चाहता हूँ, यह पैगाम देना चाहता हूँ, कोशिश कीजिए कि इससे अच्छी चीज़ें हासिल कीजिए। आपके बच्चे यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर क्या देख रहे हैं, ये आपकी शरई जिम्मेदारी है। आप इसका ध्यान रखिए, आप उनको मज़हब के करीब लाइए और कोशिश ये कीजिए कि व्हाट्सएप वाला मज़हब ना हो, गूगल वाला मज़हब ना हो। मज़हब वो मज़हब हो जो आपके वालिदैन ने, आपके बुज़ुर्गों ने अपनी गोदियों में रह के आपको खिला के मज़हब हवाले किया है, उस मज़हब को आप अपनी आने वाली नस्ल को ट्रांसफ़र कीजिए। बेहतरीन ईद उस दिन होगी कि जिस दिन आप एक अच्छा मज़हब अपनी आने वाली फ्यूचर में अपनी नस्ल को ट्रांसफ़र करेंगे, और वही मज़हब जो मज़हब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, जो हमें आइम्मा ने बताया है, वह आप आने वाली नस्ल को बताइए। बेशक दुनियावी तालीम ज़रूरी है, दुनियावी तालीम भी ज़रूर दिलाइए बच्चों को, और बेशक आज वक्त थमता नहीं है। ये ना सोचिए कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तब हम ये काम शुरू करेंगे। अगर से आप ये सोच के बैठ गए तो आप पीछे रहिएगा। इस हुसैनी चैनल के हवाले से मुझको जहाँ जहाँ जो हजरात सुन रहे हैं वो अपने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें, इसलिए कि ऑनलाइन बहुत से बिजनेस हैं जो ऑनलाइन हो रहे हैं। कोशिश करें, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो अपने अजीज़ से, अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से सीखें। खुद भी कारोबार करें, अपने पड़ोसी को भी कारोबार कराएं, ताकि कोई भूखा ना रह सके। इस वास्ते कि ईद के दिन एक टोकन अमाउंट दिया जाता है फितरा। वो टोकन अमाउंट होता तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, मगर वो गरीब दौलत वाले के दरवाजे पर लेने नहीं आता है, बल्कि दौलत वाला जब फितरा निकालता है तो गरीब के दरवाजे पर देने जाता है। बल्कि ये टोकन अमाउंट भेज के दरवाज़ा हमको दिखाया जाता है कि आज हम तुम्हें फितरा दे के और गरीब का दरवाज़ा दिखा के ये बता रहे हैं कि ये तुम्हारे दरवाजे पर लेने नहीं आएगा। जब भी तुम खाना खाने बैठो, अपने बच्चों के कपड़े बनाने की सोचो तो उसके दरवाजे का ख्याल कर लो जिसको तुमने फितरा दिया है। लिहाजा मैं
इस लॉकडाउन के 4th फेस में, चौथे फेस में आप तमाम हजरात से ये अपील करता हूं, अपने पड़ोसी का ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। आप जब खाना खाइए तो ऐसा ना हो कि आपके तो पेट भरे हों और गरीबों के मुंह खुले हों। इसको ना अल्लाह पसंद करता है, ना मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पसंद करते हैं। बेहतरीन ईद उस दिन आपकी ईद होगी कि जिस दिन आप अपना खाना खाने से पहले गरीब तक के उसका हक पहुंचा देंगे। ये बेहतरीन ईद होगी। घर में राशन जमा कर लेने का नाम ईद नहीं है। गरीबों का माल अपने घर में छुपा के रख लेने का नाम ईद नहीं है। ईद हर वो दिन ईद है जिस दिन आप एक रोते हुए इंसान की आवाज़ को सुनिए, एक भूखे इंसान के दर्द को महसूस कीजिए और उस तक के उसका हक पहुंचाइए। वो ईद का दिन है। एक दफ़ा फिर मैं हुसैनी चैनल की पूरी टीम की और अपने सुनने वाले तमाम अवाम को, जो तमाम मोमिनीन हैं जो इस हुसैनी चैनल के ज़रिए से मुझको सुन रहे हैं, मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस कोरोना जैसी वबा को जल्द से जल्द इससे निजात दिलवाए, ताकि जिस तरीके से हम सब एक दूसरे से मिलते थे हम सब मिलें, मगर इस बार ईद में गले ना मिलिए। इस बार ईद में कोशिश कीजिए कि दिल मिलाइए, इसलिए कि अब चंद दिन की ज़िंदगी है हर एक की। आब हयात कोई नहीं पी के आया है, लिहाजा जायदाद, ज़मीन, गाड़ी, घोड़ा, मकान के लिए भाई भाई से न लड़े, अजीज़ अजीज़ से न लड़े, रिश्तेदार रिश्तेदार से न लड़े। कोशिश करें कि हम एक ज़मीन के लिए अपने भाई से ताल्लुकात नहीं ख़राब करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी के लिए भाई से रिश्ता नहीं ख़राब करेंगे, बल्कि हम इस ईद में दिल मिलाएंगे ताकि हम सर उठा के कह सकें ये हमारा भाई है और वो भी सर उठा के कह सके ये हमारा भाई है। फिर मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में ईद की मुबारकबाद पेश करूँ।